हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने उत्तराखंड के भाइयों और बहनों के लिए और दोस्तों के लिए एक ख़ास पेशकश से अवगत आप लोगों को कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों, तो उत्तराखंड में आगामी में भर्तियां आने वाली हैं वो किस तरह से आएंगी दोस्तों। और अभी आप न्यूज़पेपरों के आर्टिकलों के माध्यम से देख पा रहे हो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ माह तक भर्ती नहीं निकालेगा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का मानकों का पालन उसमें अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और अलग अलग खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो इसी के चलते आयोग का कहना है कि वह भर्ती प्रक्रिया नहीं निकालेगा। इसके संबंध में भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और हमारे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का उत्तराखंड में आगामी भर्तियों के लिए क्या कहा गया वह भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आपके जो सवाल थे जैसे बीपीडीओ भर्ती के बारे में अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आपको अवगत होगा कि हमारे उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव ने कहा था, संतोष बड़ोनी जी ने, कि जल्द ही उत्तराखंड में आपको वीपीडीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। उसमें अभी क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, आपका जो 1016 पदों के लिए अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन विज्ञापन निकाला हुआ है, जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है, उससे भी आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और जो पटवारी की भर्ती है, जो जल्द ही हमें अपने धरातल में देखने को मिलेंगी। धरातल का मतलब है दोस्तों, हमारे लिए यह जो पटवारी भर्ती है तैयार हो गई है, अब आना, इसमें नोटिफिकेशन आना बाकी है आयोग की तरफ से। उसके बारे में भी आपको दिखाने का और बताने का पुख्ता प्रमाण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत से प्रश्न जो हैं इसी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और नॉलेजफुल और हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करना ना भूलें अच्छी लगी तो, और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन में जरूर करें। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 1016 पदों से पहले आपको अवगत कराते हैं, फिर चलते हैं हम अपने खास प्रश्न की ओर। तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थगित 3 आवेदन पत्रों को भरने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में दोस्तों, आप लोग अवगत होंगे कि कोरोना वायरस महामारी ने हमारे पूरे भारत देश को अपने संक्रमण के घेरे में ले लिया है। तो इसी के चलते लॉकडाउन हमारा 1 जून तक था। जैसे ही 1 जून आया, जो हमारे पूरे भारत देश ने लॉक इन की व्यवस्था कर दी, यानी पूरा भारत देश खुल गया। तो इसी के तहत हमारे साइबर कैफे, सीएससी सेंटर खुल गए। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी जो फॉर्म 3 आवेदन पत्रों के लिए फॉर्म स्थगित किए हुए थे, उनको सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया और एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हमें समझा दिया कि जो हमारे पहले फॉर्म आए हुए थे, जैसे विज्ञापन संख्या 23 थी हमारी, पशुधन प्रसार अधिकारी 120 पद और 26 पद इसमें से, निरक्षर इसमें 3 पद थे। कुल पदों की संख्या 189, जेई के 121 पद आए थे और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक और विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो इंटरमीडिएट स्तर के जो हमारे फॉर्म आए हुए थे 746 पद, जो टोटल बन रहे हैं दोस्तों 1016 पदों के लिए ओवरऑल विज्ञापन आया हुआ था। तो उसकी अंतिम तिथि अब कितनी हो गई है दोस्तों, जो पहले थी 31/3/2020 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 27/6/2020। वह जो बढ़कर हो गई है, जो जेई की थी 29/6/2020 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बढ़कर हो गई है 22/7/2020। तो इनको अंतिम तिथि तक से पहले आपको भर लेना है दोस्तों। यहाँ पे सीधे साधा नोट दे रखा है, इच्छुक अभ्यर्थी कृपया निर्धारण अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र भर लें। और यदि यदि दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं देखा है, जिसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, कनिष्ठ अभियंता सिविल की, पशुधन प्रसार अधिकारी की, हम उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप उसमें डाउनलोड कर पुनः से आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकें और यदि आप एलिजिबल हो तो इनके लिए इतनी दिनांक तक आवेदन कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो यह था, हमने आपको बताया तो उत्तराखंड में जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न, बीपीडीओ भर्ती के बारे में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का क्या कहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न, जिसमें है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ
पद कोड 4R के पद पर अवशेष चयन के संबंध में क्या कहना है। 11 तारीख है, आप देख सकते हो। इसमें ये आयोग का सीधा सीधा कहना क्या है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों के बारे में उसको जानते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी बीपीडीओ पद कोड 4R की चयन प्रक्रिया संपन्न कराने के उपरांत 2 बार चयन संस्तुतियां भी नियोक्ता विभाग को भेजी जा चुकी हैं। अवशेष रिक्त पदों पर संस्तुतियां भेजी जाने के लिए अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न माध्यमों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड के भाई बहन लगातार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यह मांग कर रहे हैं, ईमेलों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, कि जो बीपीडीओ भर्ती के बारे में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वह अभी तक क्यों नहीं आई। तो आयोग का इसी के संबंध में यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस संबंध में आयोग का कहना है कि रिट याचिका इतने के तहत माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिनांक इतने को निम्न आदेश दिए गए। तो आदेश यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2 बार इतने को पुनः निम्न आदेश पारित किए गए। तो उच्च न्यायालय से अभी इसमें अटका लगा हुआ है। आयोग का कहना है कि जब भी इसमें चयन संस्तुतियाँ भेजी जानी अभी संभव नहीं है, जब भी हाईकोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो तुरंत ही धरातल पर हमें बीपीडीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। तो अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ रहा है, इसी कारण इसमें रिक्तियाँ जो हैं वो अभी नहीं हो पा रही हैं। रिक्तियां के सापेक्ष संस्तुतियां अभी भेजी जानी संभव नहीं है। रिक्तियों का अभी चल रहा है, रोस्टर का मामला चल रहा है, खुद में खुद आप समझ सकते हो। तो यदि यह मामला सुलझ जाता है तो बीपीडीओ की भर्ती भी हमें देखने को मिलेगी धरातल पर। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जल्द ही हमारे उत्तराखंड में भर्ती देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा वो है वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो आपको अवगत होगा दोस्तों, एसआईटी रिपोर्ट हमारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपनी थी, पुलिस विभाग के द्वारा अभी सौंपी नहीं गई है। यानी एसआईटी जांच इसमें होनी है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में आपको पता होगा फुल तरीके से 100% क्या हुआ है दोस्तों, नकल हुई है। यानी 1-2 सेंटर में आप देख सकते हो फुल नकल हुई है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना है कि यदि हो सकता है तो हम 2 सेंटरों को ही इसमें क्या करें, इंक्लूड कर और सेंटरों की परीक्षा न कराएं और इन 2 सेंटरों में ही परीक्षा कराएं। इस तरह से अभी इसमें विवाद चला हुआ है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों को पत्र और ईमेल के माध्यम से परीक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि उक्त भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से उत्तराखंड पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो वर्तमान तक आयोग कार्यालय को जांच से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग द्वारा इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। यदि पुलिस विभाग द्वारा एसआईटी रिपोर्ट उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय में पहुंच जाती है तो आयोग का कहना है कि तभी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर डिसीजन लिया जाएगा। तो जल्द ही इसका भी हमें निर्णय मिलेगा कि आयोग का क्या पक्ष है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल परीक्षा पर, तो इसको भी हमें देखने को मिलेगा। हमें कोई भी सूचना मिलती है हम आपको अवगत करा देंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिए। अब चलते हैं दोस्तों खास खबर की ओर, जो है कोरोना वायरस के चलते अब हमारे उत्तराखंड में समूह की परीक्षाएं नहीं होंगी के सवाल पर। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, कोरोना की मार, सोशल डिस्टेंस के चलते 3 गुना बढ़ रहा है परीक्षा का खर्च। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का क्या कहना है दोस्तों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खर्च बढ़ने की से टाली परीक्षाएं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी चयन आयोग ने दोस्तों जो आगामी परीक्षाएं होने वाली थी, एग्जाम कैलेंडर आने वाला था जून माह में, जिसमें परिवर्तन सिपाही था, आबकारी सिपाही था, बंदरों का परीक्षा थी, उनके लिए खर्च में कमी होने के कारण खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते। उसके कारण अपनी परीक्षाओं को टाल दिया है। जानने का प्रयास करते हैं इस खास रिपोर्ट को। तो कोरोना के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंस के मानक के साथ परीक्षाएं कराना उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए खाम महंगा साबित हो रहा है।
नए मानकों के चलते परीक्षा का खर्च 3 गुना हो गया है। तो इस कारण आयोग ने फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक परीक्षाएं टालने का निर्णय लिया है। चयन आयोग एक परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदनकर्ता से मात्र औसतन 220 रुपये वसूलता है, जबकि परीक्षा कराने के लिए प्रति परीक्षार्थी लगभग 300 रुपये का खर्च करता है। इस खर्च में मुख्य रूप से स्टेशनरी परिवहन के साथ कक्षीय निरीक्षकों की तैनाती हो जाती है। अब सोशल डिस्टेंस के अनुसार आयोग को एक कमरे में 15 परीक्षार्थियों को ही बैठाना है। इससे किसी भी परीक्षा को कराने में कमरों और कक्षीय निरीक्षकों की संख्या दुगनी करनी पड़ रही है। इसके अलावा भी आयोग को केंद्र पर संक्रमण रोकने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर नई व्यवस्था में आयोग के परीक्षार्थी में लगभग 900 रुपये खर्च करने पड़े, जहाँ पे 220 में काम हो जाता था एक परीक्षार्थी पर। आयोग को अब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस के चलते और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपाय अभी करने हैं, तो उसके लिए 900 रुपये प्रति स्टूडेंट करना पड़ रहा है। यदि परीक्षार्थी ऑनलाइन भी कराया जाए तो भी यह खर्च 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अब आयोग का कहना है कि जो परीक्षाएं हैं वो फ़िलहाल टाल दी हैं। जो परीक्षाएं होने वाली थी प्रवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही और जो हमारे वन दरोगा भर्ती थी, इनके लिए हमने आपको अवगत कराया था कि जून में हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है, यानी जुलाई माह तक ये परीक्षाएं होनी हैं। तो इसके लिए भी आयोग ने अब यह परीक्षाएं टाल दी हैं, क्योंकि आपको अवगत होगा अभी हमारा उत्तराखंड भी कोरोना के चलते संक्रमण के घेरे में है। तो इसी के चलते ये परीक्षाएं नहीं हो पा रही, क्योंकि दोस्तों जहां पर अभी 3 रुपये खर्च होना था वहां पर उससे तिगुना खर्च हो रहा है। क्योंकि अब परीक्षाएं कराएगा आयोग, तो उसके लिए परीक्षार्थी वहां पे जाएंगे, सोशल डिस्टेंस का मानक होगा वहां पे और अतिरिक्त डॉक्टरों की सुविधा वहां पे होगी ताकि संक्रमण ना फैले। और दोस्तों, जहां पे एक कमरे में 30 बच्चे बैठते थे वहाँ पे 15 ही बच्चे बैठ जाएंगे और अतिरिक्त स्टाफ वहाँ पे लगाया जाएगा। तो इस तरह से कई कमियाँ, कई जो अतिरिक्त वो हैं वो होंगी। तो इसी के चलते आयोग अभी परीक्षाएं नहीं कराएगा। यदि कोई और नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अवगत जरूर करा देंगे। चलते आपके दूसरे सवाल की ओर। अब परिवहन विभाग परिवर्तन सिपाही और सहायक कृषि अधिकारी के पदों के लिए आगामी महीनों में जो परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस के मानकों के चलते परीक्षा का खर्च 3 गुना बढ़ रहा है। इसके चलते फ़िलहाल हालत सामान्य होने तक परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया नहीं कराने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। तो संतोष बड़ौनी जी का कहना है कि यदि सरकार से कोई दिशा निर्देश आता है भर्तियों परीक्षाओं के संबंध में तो उसी के अनुरूप हम चलेंगे। ऐसा नहीं कह रहे कि परीक्षाएं नहीं होंगी। यदि सरकार का दबाव होगा तो किस तरह से परीक्षाएं कराई जाए तो वह वहीं से गाइडलाइन जारी होगी, तो उसके अनुरूप हम कराने को भी तत्पर हैं। यह कहना है हमारे संतोष बड़ौनी जी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव के। तो इनके लिए भी कहा गया है, सचिव जी का कहना है यदि कोई भी और बात आती है तो हम आपको अवगत करा देंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम किसमें, पटवारी भर्ती के संबंध में आपको अवगत कराते हैं। यह सीधे आयुक्त और सचिव लेवल की बात है। तो प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून, सेवा में जिलाधिकारी नाम से है दोस्तों। ये विषय क्या रखा है देखो, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत राजस्व उपनिरीक्षक यानी लेखपाल पटवारी के 3 वर्षों में होने वाली संभावित रिक्तियों पर भर्ती परीक्षाओं के संबंध में हम आपको बता दें दोस्तों, 2016-17 में आई थी पटवारी की भर्ती। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड में पटवारी की भर्ती नहीं आई है, क्योंकि और इसमें हम बता देते हैं आपको पटवारी के जबकि बहुत से रिक्त पद अभी खाली हुए हैं। तो इसके संबंध में अवगत कराएं हम लोगों को, इसको पढ़ते हैं। तो कृपया उपयुक्त विषय परिषद के पत्र आवेदन पत्र या इतना के तहत दिनांक 19 दिसंबर 2019 के क्रम में राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल पटवारी के आगामी 3 वर्षों में होने वाली संभावित रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती चयन प्रक्रिया के संबंध में अध्याचन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित करने हेतु प्रारंभिक तैयारी प्राथमिकता के आधार पर करते हुए कृत कार्रवाई से शासन एवं परिषद का अवगत कराएं, किंतु कार्रवाई अभी तक उपेक्षित नहीं हुई है। 19 दिसंबर 2019 को कहा गया था साथियों कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को
कि इसके लिए यानी पटवारी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दे और जो भी रिक्तियाँ हैं उनको इंक्लूड कर दे। बाद में साथियों रोस्टर का मामला आ गया था, ऐसे जो हमारा उस समय पे चला हुआ था विवाद, वो विवाद के घेरे में यह भर्ती भी आ गई थी, तो इसी के चलते यह भर्ती भी रुक गई थी। तो सचिव स्तर के अधिकारी ने क्या कहा था साथियों, तो सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा अपने पत्र इतने के दिनांक 16 मई 2020 को जो परिषद का संबोधित प्रस्तुत है के द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक के रिक्त पदों का अध्याचन यथाशीघ्र आयोग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है, ताकि राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु संयुक्त विज्ञापन निर्गत किया जा सके। तो हमारे उत्तराखंड के सचिव जी ने कहा है कि जल्द ही जहाँ जहाँ भी पटवारी के पद खाली हैं वहाँ से रिक्तियाँ भेजकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाए, और जिससे जो आयोग है वह जल्द ही पटवारी के रिक्त पदों को इंक्लूड कर एक विज्ञापन निकालने का प्रयास करेगा। तो आपको बता देते हैं। अतः इस संबंध में पुनः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के द्वारा सातवें संख्या का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सीधी भर्ती के रिक्त राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल के पदों का अध्याचन निर्धारित इतना क्षैतिज आरक्षण रोस्टर के अनुसार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजते हुए रोस्टर एवं अध्याचन की प्रति शासन एवं परिषद को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो आपको बता देते हैं आयुक्त एवं सचिव बड़े स्तर के अधिकारी की बात है ये, तो आपको अवगत करा देते हैं साथियों कि जल्द ही हमारे उत्तराखंड में पटवारी की भर्ती भी आने वाली है। अपनी तैयारी बनाए रखें, उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड हिंदी पे अपनी कमान बनाए रखें, क्योंकि 60 अंकों का सीधे सीधे यहीं से आता है। 40 की आपकी उत्तराखंड आती है, 20 का आपका हिंदी व्याकरण आता है। यदि 60 नंबर आ गए तो आपका 40 नंबर का जो जीएस वाला पोर्शन है वहाँ पर आप 20 नंबर तो ला ही सकते हो दोस्तों। तो आपको अवगत करा देते हैं 40 और 20 की तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही खास क्लासेस चलती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखे हैं लेक्चर की उत्तराखंड जी की सामान्य हिंदी की, वहाँ से जाकर आप ज़रूर फॉलो और देख सकते हैं। तो जल्द ही हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पटवारी की भर्ती भी निकालने वाला है। यह सीधे सीधे हमने इस पत्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। अब चलते हैं समूह के आजकल जो ऑनलाइन पद आए हुए हैं उसमें अखबार में क्या गया उसको जानते हैं। तो अनलॉक 1 के शुरू होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग पदों की भर्ती प्रक्रिया खोल दी है। बुधवार से विभिन्न विभागों में 1016 पदों के लिए दोबारा से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों पता है आपको, हमने आपको पहले में अवगत कराया था कि पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 पद हैं इसमें, और आदर्शक प्रदर्शक रेशम में 26 है, निरीक्षक रेशम में 3 है, जूनियर इंजीनियर जेई के 121 पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 746 पद हैं। इनकी जो लास्ट तिथि रखी गई है जून माह में रखी गई है, जून लास्ट वीक में। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट प्रश्न हमारा बचा दोस्तों वह है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड सरकार, प्रदेश सरकार क्या अब इस कोरोना वायरस महामारी के चलते नई भर्तियां नहीं निकालेगा? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि दोस्तों जो प्रदेश में नई भर्तियां होंगी वह तो होंगी ही, और पर नए पदों का सृजन नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग न्यूज जो चैनल हैं उनमें कि जो उत्तराखंड में है नई भर्तियां अब नहीं आएंगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी का क्या कहना है उसके लिए, प्रदेश में नई भर्तियां पर रोक नहीं है, केवल नए पदों के सृजन पर लगाई गई है रोक लगी गई है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देते हैं। हमें यह भी कहा गया था साथियों न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अलावा कहीं पर भी नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। आप अखबार और न्यूज़पेपरों में देख सकते हैं। तो पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में नए पदों के सृजन पर अभी रोक नहीं लगाई है। इसको हम कैसे आपको समझाएं, अच्छा सा उदाहरण आपको देते हैं। जैसे साथियों एक बीपीडीओ भर्ती है, बीपीडीओ भर्ती में जैसे 300 पद हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर बीपीडीओ भर्ती में 300 पद हैं।
तो 300 पद सरकार की तरफ से हैं, तो बन गए रिक्तियां जो बन गई। यदि हम इसमें नए पद सृजन करें, यानी नए पद और जोड़ें, जो रिक्तियां कहीं कहीं जैसे नए ग्राम पंचायत बन गई कहीं पे, वहाँ पे बीपीडीओ की ज़रूरत है, तो उसको सृजन का अधिकार अब एक साल तक रोक दिया गया है। यानी जितने पद रिक्त हैं उतने ही पदों पर विज्ञापन निकालेगा आयोग, ऐसा कहना है इसमें। नए पदों के सृजन पर लगाई है रोक, नई भर्तियों पर नहीं लगाई है रोक। यह सीधे सीधे आप समझ सकते हो, यह हमारे त्रिवेंद्र रावत जी का कहना है। नए भर्तियों पर लगाई है रोक, नए पदों के सृजन पर। तो इसमें क्या कहना है, प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं, केवल नए पदों के सृजन पर लगाई गई है रोक। और इसमें जो जोड़ा गया है, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में नए पद सृजन हो सकते हैं। जैसे 1016 पदों पर जैसे पुलिस विभाग में भर्ती आ गई, नोटिफिकेशन निकल गया, बाद में पता चला कि दोस्तों कि यहाँ और विज्ञापन जो है और रिक्तियाँ हैं, तो उसमें ऐड हो सकते हैं। किस किस में, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में। और यदि 300 पदों के लिए जैसे उत्तराखंड में बीपीडीओ की भर्ती निकल गई, नोटिफिकेशन निकल गया, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने लग गए, और बाद में पता चला कि साथियों नए ग्राम पंचायत अभी बनी हुई है, तो उन पदों को भी जोड़ दिया जाए, तो वह नहीं जुड़ पाएगा। क्योंकि सीधे सीधे कह रखा है हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सचिव जी ने कि नए पदों पर सृजन पर लगाई गई है रोक। यानी भर्तियां होंगी दोस्तों, फिक्स पदों के लिए होंगी, बाद में हम उसमें जोड़ और घटा नहीं सकते, यह आप ध्यान रखना। तो समझ सकते हैं दोस्तों आप। आशा करते हैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब हमने इसी छोटे से लेक्चर में आपको दे दिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल को ऐसे न्यूज़ पाने के लिए। यदि आपका और कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और खूब जमकर पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।